साथियों नमस्कार। मैं मनोज मिश्र, गायत्री परिवार रायबरेली का एक छोटा सा कार्यकर्ता। इस समय मैं गायत्री शक्तिपीठ रायबरेली के उपस्थित हूँ। गायत्री शक्तिपीठ रायबरेली ये रायबरेली का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, धार्मिक केंद्र है, जहाँ पर प्रतिदिन यज्ञ, दैनिक यज्ञ, सामूहिक यज्ञ होता है प्रातःकालीन बेला में, और विभिन्न संस्कार यहाँ पे संपन्न कराए जाते हैं। 2 दिन पश्चात सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा है, और इस अवसर पर भी संभवतः गायत्री शक्तिपीठ पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम अवश्य होंगे। हमारे बीच गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक आदरणीय मनोराम शुक्ल जी और व्यवस्था समिति के प्रमोद सिंह जी उपस्थित हैं। तो मैं शुक्ल जी से जानना चाहूँगा कि इस कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है और गायत्री शक्तिपीठ पर इस अवसर पर क्या विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आदरणीय शुक्ला जी। आत्मीय भाइयों और बहनों, आइए हमारे प्रत्येक कार्यक्रम गायत्री महामंत्र से प्रारंभ होते हैं। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आगे की व्यवस्थाओं का विवरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी भाइयों को विदित है, अपने देश में पर्वों का बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने में कम से कम कोई न कोई पर्व अवश्य पड़ता है। उन्हीं में से एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्रम जो है कार्तिक पूर्णिमा का है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से 4 महीने तक देवताओं का विश्राम होता है, जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। उस विश्राम के बाद देवोत्थानी एकादशी को ही वो सभी देवता लोग जगते हैं, और इस बीच में हमारे यहाँ अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो पावन कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, वो वर्जित होते हैं। एकादशी के बाद जब देवताओं का जागरण होता है, उसके बाद फिर शुभ कार्य, पावन कार्यों का प्रारंभ होता है। इसी क्रम में चूंकि जब नवरात्र शुरू होती है, शारदीय नवरात्र, उसके बाद से अपने यहाँ विशेष कार्यक्रमों का लगातार विशेष कार्यक्रमों को मनाया जाता है। उन्हीं में से हम ये इस वर्ष के अंत का कार्यक्रम होता है कार्तिक पूर्णिमा। देवता जब जगते हैं, जैसे भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या पधारे थे, तो दीप यज्ञों के माध्यम से उनका स्वागत किया गया था। प्रत्येक घर में दीपावली जलाकर के उनका स्वागत सम्मान किया गया था। उसी क्रम में जब देवताओं का जागरण होता है, तो जागरण के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। देवताओं के स्वागत के लिए एक तरीके से प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से दीपदान किया जाना चाहिए। तमाम सारे लोग विशेष नदियों में जाकर के, सरोवरों में जाकर के, अच्छे स्थानों में जाकर के दीपदान करते हैं। हम लोग अब की बार प्रथम बार हमारी व्यवस्था समिति और ट्रस्ट मंडल के माध्यम से गायत्री शक्तिपीठ पर सोमवार के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा में स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है, दान का भी महत्व है, और दीपदान का तो विशेष महत्व है। कहा जाता है कि देवताओं का स्वागत किया जाता है दीपदान के माध्यम से, और उनका स्वागत सम्मान में जितना निष्ठा से, समर्पण से, श्रद्धा से हम लोग करते हैं, वो देवता प्रसन्न होकर के हम सब लोगों के परिवारों में, व्यक्ति के जीवन में कष्टों का निवारण होता है और खुशियों का आगाज होता है। इसी क्रम में सायंकालीन बेला में 5 बजे से 7 बजे तक गायत्री शक्तिपीठ पर एक दिव्य
और भव्य दीपदान का आयोजन किया गया है, दीप यज्ञ का आयोजन किया गया है। आप सभी भाइयों से हमारा विशेष आग्रह है, निवेदन है कि कृपया उस दिन अपने कार्यक्रमों को भले भी थोड़ा सा विलंबित करना पड़े, लेकिन अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अपने जीवन में कल्याण के लिए, अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए, अपने जीवन में शांति, सुख शांति के लिए गायत्री शक्तिपीठ पर पधार कर दीप यज्ञ में अवश्य भागीदारी करें। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी तुही महिमंडल में दुख भागत जातहि तेरे किनारे। तुलसी तुही एक अकेली गंगा माँ है जिनके बारे में ये शब्द कहे गए हैं कि तुलसी तुही महिमंडल में दुख भागत जातहि तेरे किनारे। पातक पुंज परात पताल सो जंजु जा तेरी तरंग निहारे। शेष महेश न गाई सके तेरे ये पवित्र चरित्र तिहारे। और तारे भले ही गिने गिनी जाए न जाए गिने जग तारे तिहारे। वाह, बहुत बढ़िया। आकाश के तारों की गणना तो संभव है, लेकिन आपने कितनों को तार दिया, कितने आपके निकट आकर के कितनों के पाप तर गए, कितनों का उद्धार हो गया, उसकी गणना संभव नहीं है। आइए हम सब से पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि प्रत्येक भाई बहन के परिवार से जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, सभी लोग सोमवार के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक होने वाले इस दीप महायज्ञ में अवश्य परिवार सहित भागीदारी करें। बाकी विशेष संदेश उसी दिन फिर दीपयज्ञ के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गायत्री माता की जय।